हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परंपार। परमपिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्रीतिंद रेडवी प्यार से बोलिए। सत्संग जी सर्वप्रथम दास आदरणीय महात्मा जोनल इंचार्ज साहब सुनील रात्रा जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ही आदेश के ऊपर दास आज आप सभी के सामने दास बैठा हूँ। और उसके बाद सत्संगत कल रात से 12 बजे मुंबई से हम निकले। कुछ सत्संगत, कुछ पूना मेन एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैफिक भी थे, कुछ जुन्नर रोड से लेकर सत्संगत आज कुछ 2:30 बजे ऐसा कुछ आदरणीय महात्मा चंद्रकांत चौहान जी इनके परिवार में आने का मौका मिला। महात्मा ने भी सत्संग जी खूब सेवा किया। जितने भी महात्मा आए थे सभी के लिए सत्संग जी लंगर का भी सेवा किया। तो अभी सत्संग जी यहाँ के मुख्य महात्मा बापूराव जी ब्रांच मुखी हैं, इनको भी सत्संग जी दास धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही सत्संग जी हुमनाबाद के मुख्य महात्मा राजू जी को भी, और भी सत्संग जी सेवा दल का सदस्य हो या संचालक हो, और मुंबई से भी दास के साथ आदरणीय महात्मा विशाल जी, राहुल कांडगी जी, राहुल पाल जी, संदेश बोरेडे जी, केतन जी, भावेश जी, ऐसे सत्संग जी प्रथम जी, सभी का जो भी जिसका भी नाम छोड़ दिया उसको क्षमा कर देना दास को। सत्संग जी सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाके सत्संग जी संतों का संग मिल जाता है। और ये संत का जो संग होता है ईश्वर की वरदान होता है। और हरदेवाणी में भी कहा है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर की वरदान है। ये निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा की बहुत बड़ी वरदान है। हम सभी सत्संग जी एक जगह पर बैठकर इस सदगुरु की यशोगान गा रहे हैं। और जिस सदगुरु की हम यशोगान गा रहे हैं सत्संगत, वो कोई साधारण नहीं है। ये 3 लोक का स्वामी होता है सदगुरु। और सदगुरु को जो साधारण समझने वाला, वो भी सत्संग जी कहते भी हैं, गुरु को शरीर समझने वाले, चरणामृत को नीर समझने वाले गोर नरक में जाए। संत कबीर जी कहते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? गुरु को शरीर समझने वाले
चरणामृत को पानी समझने वाले ये घोर नरक में जाए। आज सत्संगत कई इंसान है सदगुरु को शरीर समझकर बैठा है। कई लोग जाते हैं सदगुरु के पास कि बोलते हैं कि ये बाबा जी का लड़की है, कई लोग बोलते हैं कि ये राजपिता जी का औरत है, कई लोग बोलते हैं कि सत्संग जी समता दीदी का बहन है। जो जो सत्संग जी भाव से जाता है उसको वही आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन जो ये मेरा गुरु है, ये साक्षात परमात्मा है, इस भाव से जो जाता है सत्संगत, उसको पूरा का पूरा सत्संग आशीर्वाद मिल जाता है। और हम भी सत्संग जी यही भाव से जाना है कि सदगुरु परमात्मा है, परमेश्वर से गुरु बड़ा, पढ़ लो वेद कुरान, साकी फरीदा यूं कहे गुरु गट में राम। ये जो निरंकार प्रभु को अंग संग में हम जो देख रहे हैं, ये भी सत्संग जी गुरु की कृपा से ही हमें देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। नहीं तो सत्संग जी जब गुरु की कृपा नहीं होती तो हम सत्संग जी इसको भी हम देख नहीं पाते थे। अभी सत्संग जी 2-2.5 घंटे से हम सुन रहे हैं, गीत के रूप से आनंद ले रहे हैं, विचार के रूप से। ये सत्संग जी सदगुरु की कृपा से ही मिलता है। और घर से भी सत्संग जी यहाँ तक आते हैं, ये भी सत्संग जी गुरु की कृपा से ही आते हैं। ये मेरी मर्जी सत्संग जी कुछ भी नहीं है। अगर कल रात को 12 बजे से सत्संग जी वहाँ से निकला है, यहाँ तक सत्संग जी अगर पहुँचा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही सत्संग जी यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सत्संग जी दूसरी कोई सत्संग जी मेरी कोई औकात नहीं है या मेरी कोई एक ताकत हो, कुछ भी नहीं है। ये जो सत्संग जी आपके सामने हम बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्संग जी गुरु की कृपा है। सत्संग अपनी औकात नहीं है। जिस समय सत्संग जी अपनी औकात को हम भूल जाते हैं, सदगुरु की सौकात को हम भूल जाते हैं, तो सत्संग जी हम सत्संग जी इस दरिया से सत्संग जी हम बाहर निकल जाते हैं। कभी भी सत्संग जी सदगुरु की सौकात को हमें नहीं भूलना है। अपनी औकात हमेशा सत्संग जी याद रखना है कि सत्संगत जब से सत्संग जी करीबन सत्संग जी 15-20 दिन के पहले ही एक जो ड्यूटी लिस्ट एक चार्ट बनी कि दास को सत्संग जी 2 जगह पर सेवा दिया है, एक वाड़ी में भी दिया है और एक चौकी वाड़ी में भी। आज तो दास सत्संग जी मन ही मन यही सत्संग जी सोच रहा था कि अभी दास सत्संग जी पहले भी एक बार दास यहाँ पर आया था, यहाँ सत्संग जी प्रोग्राम करके उसके बाद शायद उमनाबाद होके फिर पूना होके सत्संग जी कुछ सत्संग जी जगह पर जाने का दास को भी मौका मिला था। तो सत्संग जी ये जो एक रूटीन जो होती है सत्संगत सदगुरु की कृपा से ही होती है। क्योंकि सत्संगत दास सत्संग जी अभी महात्मा ने कहा ब्रह्मर्षि बजाज साहब के बारे में भी, और आप सभी ने भी सत्संग जी उनको देखा भी है। एक बार सत्संग जी दास उनको छोड़ने के लिए जा रहा था ब्रह्मर्षि बजाज साहब को। दास तो सत्संग जी ड्राइविंग कर रहा था, तो बाजू में ही सत्संग जी ब्रह्मर्षि बजाज साहब बैठे थे। तो पीछे सत्संग जी और एक महात्मा बैठा था। तो उस महात्मा को सत्संग जी घर से कॉल आया, तो बोलते कि मेरा बहन का लड़का जो है वो गिर गया, उसको होश नहीं है। तो सत्संग जी वो मुझे कन्नड़ में बोल रहा है कि डैडी जी को बताओ आप कि मेरा बहन का लड़का गिर गया, उसको होश नहीं है, आप डैडी जी से आशीर्वाद लो। तो सत्संग दास डैडी जी को सत्संग जी इशारा किया कि जो पीछे महात्मा बैठा है उसका बहन का लड़का सत्संग जी ऊपर से नीचे गिर गया है, उसको होश नहीं है। तो सत्संग जी तब सत्संग जी दास को पूरा का पूरा पता चला कि ये ब्रह्मर्षि है। तो सत्संग जी एक 5 मिनट बजाज साहब ने एक आंख बंद की, तो थोड़ा देर के बाद बोला कि सत्संग जी अभी फोन करो, बच्चा उठ गया। तो सत्संग जी दास ने भी सत्संग जी उस महात्मा को बोला कि अभी फोन करो, बच्चा उठ गया। तो महात्मा ने सत्संग जी जैसे ही उसको घर पे कॉल किया तो सत्संग जी बच्चा खड़ा हुआ था, उठ गया था। तो ये सत्संग जी तब से दास को पता चला ये ब्रह्मर्षि है। एक जगह पर सत्संग जी बिठाया जाता है ब्रह्मर्षि को, थोड़ी देर तक सत्संग जी बाहर अगर लेके गया तो हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी कुछ बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मर्षि को बाहर लेके गया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस अगर लेके आया तो सत्संग जी हमने जितने भी आप कुछ भी बात किया है वो सत्संग जी बोलते थे कि आपने ये जो बात किया है
ऐसी सत्संग जी एक शक्ति, एक कर्नाटक के लिए एक बहुत बड़ी सत्संग जी एक वरदान था। क्योंकि सत्संगत गुरु सिख जो होता है, सत्संगत गुरु की हर कार्य के लिए सत्संग जी वो तैयारी रहता है। एक गुरु सिख को एक लेटर आया, एक कागज आया, तो एक गांव में रहता था एक गुरु सिख। जैसे ही सत्संग जी एक पत्र, किसी ने कहा कि आपको गुरु का एक पत्र आया है, तो सत्संग जी वो बहुत नाच रहा है, पत्र पढ़ा भी नहीं है, वो नाच रहा है। तो सत्संग जी को गांव वाले ने कहा, गुरु का पत्र आया बोल के तुम इतना नाच रहे हो, तो पढ़ लो, पहला ऊपर करके पढ़ लो उसमें क्या लिखा है। तो सत्संग जी वो बोलते कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो आप पढ़ लो। तो सत्संग जी गांव वाले पढ़ने लगा, तो उसमें लिखा था, गुरु ने शिष्य को लिखा था कि आपने 500% का सेवा करना है। क्या लिखा था? आपने 500% का सेवा करना है। तो गांव वाले सब सत्संग जी हंस पड़े, सभी हंसने लगा। इस गुरु सिख की एक टेका सेवा करने का स्थिति में नहीं है, ये 500 टेका का कैसे सेवा करेगा? सभी सत्संग जी हंसने लगे। तो सत्संगत वो गुरु सिख कहता है कि अगर गुरु ने सेवा दिया है तो करके लेने वाला भी गुरु ही है। जो अगर 500 टेका का अगर मुझे सेवा करने के लिए गुरु ने आदेश दिया तो ये गुरु ही करके लेगा। थोड़े ही दिन के बाद सत्संग जी वो गांव में एक पहलवान आता है कि एक कुश्ती का एक प्रोग्राम चालू होता है वहां पर। तो बोलता है कि जो पहलवान से जो जीतेगा उसको 1000 टेका मिलेगा, अगर जो हारेगा उसको 500 टेका मिलेगा। तो सत्संग जी गुरु से नाच उठता है कि कैसे भी अगर हार भी जाए तो 500 टेका मुझे मिलेगा। तो सत्संग चलो इस प्रोग्राम में मैं भी शामिल होता हूं। तो जैसे ही सत्संग जी वो गुरु सिख जाता है तो पूरा गांव वाला सत्संग जी पहलवान के सामने जाने के लिए भी उसको डर लगता है। ये गुरु सिख ऐसे भी ऐसे ही पतला। तो गांव वाला बोलता है कि अगर तू पहलवान के साथ में गया तो एक तो हाथ निकल जाएगा, नहीं तो तेरा पैर निकल जाएगा, दोनों में एक तो कंफर्म है। तो सत्संग जी गुरु सिख कहता है कि अगर हाथ भी निकल गया चलेगा, मेरा पैर भी निकल गया चलेगा, कम से कम मेरे गुरु का सेवा करने के लिए 500 टेका तो मिलेगा। तो इस भाव से सत्संग जी वो रिंग में उतर जाता है, जैसा पहलवान के सामने खड़ा हो जाता है। तो पहलवान बोलते हैं कि मेरे बारे में तुमने सुना, मैं इतना बड़ा पहलवान हूं, मेरे सामने कोई आने का ताकत भी नहीं रखता, आने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तू तो ऐसा एकदम पतला है, कड़क है, ऐसा तो कैसा मेरे सामने आया? तो सत्संग जो गुरु सिख कहता है पहलवान को, कुछ दिन पहले मेरे को गुरु का मेरे को एक खत आया, लेटर आया, उसमें मेरे को 500 टेका का सेवा करने के लिए आदेश आया है। तो सत्संग जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं हार भी गया तो मुझे 500 टेका मिलेगा। तो इस बात से मैं इधर रिंग में उतर गया। तो सत्संग जी वो सुनकर वो पहलवान बोलता है कि तो मैं भी इस तुम्हारा जो स्टोरी सुन के मैं भी हार गया, तो एक काम करता हूं, अभी पब्लिक तो सब लोग देख रहा है, तो एक काम कर, जोर से मुझे एक पंच दे दे, मैं ही गिर जाता हूं, मैं हार जाता हूं, तुझे 1000 टेका मिल जाएगा। जैसे ही सत्संग जी सिलसिला चला तो गुरु सिख ने पहलवान को मारा, जो गिर गया। तो जैसे गिर गया सत्संग जो गुरु सिख जीत गया। गुरु सिख जीतने के बाद वो पहलवान कहता है सत्संग जी उसको, जैसे 1000 टेका तुझे मिला ना, तो 500 टेका तेरी वजह से सेवा करना और 500 टेका मेरी वजह से सेवा करना। ये सत्संग जी होता है एक समर्पण। कभी कभी होता क्या सत्संग जी, यहाँ पर भी सत्संग जी सेवा दल महात्मा हो या मुखी महात्मा हो, कई ऐसे ही कभी सेवा देते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पास समय नहीं है, मेरा पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ये तो दूसरे को बोल देना। जब भी कोई ऐसा सेवा आता है सत्संग जी, तभी समझ लेना कि ये गुरु की आशीर्वाद हमारे पास आया है, इस सेवा को हमें करना है, इस सेवा से हम वंचित नहीं रहना है। जिस दिन सत्संग जी मैं सेवा से वंचित हो गया तो उस दिन समझ लेना कि मैं जो गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद से मैं दूर हो गया। कहते भी है सत्संग जी, एक ने कहा दूजे ने माना,
नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक अगर कह रहा है अगर दूसरा माना तो सत्संग जो ब्रह्म ज्ञानी है, अगर एक कह रहा है अगर दूसरा नहीं मान रहा है वो ब्रह्म ज्ञानी के हिस्से में नहीं आता। जैसे सदगुरु के दरबार में एक बंदा आया, बाबा जी का ही समय था, तो बाबा जी के बाजू में भी बहुत सारे सिक्योरिटीज वगैरह खड़े रहता है। एक बंदा हमेशा आता है, सत्संग जी सेवा ऐसा करता है, जेब में हाथ डालता है, जितने भी जेब में है वो नमस्कार करके निकल जाता है। बहुत टाइम सत्संग जो सिक्योरिटी महात्मा उसको देख रहा था। तो एक दिन सत्संग जी सिक्योरिटी महात्मा ने बाबा जी को बोल दिया कि बाबा जी वो एक महात्मा आता है, जब भी देखो उसको वो कभी गिनता नहीं है, जेब में हाथ डालता है निकल जाता है, सेवा में डाल के निकल जाता है। तो सत्संग जी बाबा जी सिक्योरिटी महात्मा को मुस्कुरा के कहता है वो जब सेवा करने के टाइम नहीं गिनता, मैं जब उसको देने के टाइम भी नहीं गिनता। तो ये सत्संग जी गुरु की और गुरु सिख की एक भाव ऐसी होती है, क्योंकि सत्संगत हमारे अंदर ही सत्संग जी कुछ कमियां होती है, गुरु के अंदर सत्संग जी कोई कमियां नहीं होती। हम ही सत्संग जी सत्संग करने के लिए उदास करते हैं, सत्संग से लंबा चला जाते हैं, सेवा से सत्संग जी लंबा चला जाते हैं। जब भी सत्संग जी सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, एक दूसरे को सत्संग जी लंगर भी करवाते हैं, प्रसादी भी करवाते हैं। अगर सत्संग कर रहे हैं तो ये भी एक औषधि के कारण बन जाती है। अगर किसी महापुरुष को घर में बुलाते हो तो सेवा करते हो, ये भी एक औषधि ही है, औषधि के ही काम करता है। सेवा करते तो ये भी एक औषधि का ही काम करता है। जब सत्संग जी मैंने सेवा किया, मैंने इतना महात्मा को घर पे बुलाकर सेवा किया, अगर जब मैं आ गया जो औषधि की जो काम करती थी वो सत्संग जी जहर का काम करने लग जाएगा, वो औषधि के काम नहीं करेगा। करना है तो सत्संग सेवा सिमरन सब कुछ करना है, औषधि के ही कारण बनना है, औषधि बनना है। जब अगर मैं कर रहा हूं, मैं आ गया तो सत्संग जी वो जहर का ही काम करेगा, वो कोई औषधि की काम नहीं करेगी। तो इसी से सत्संग जी यही शिक्षण सत्संग जी सदगुरु देते हैं हमें, यही शिक्षण सत्संग से सीखने को मिलती है। बार बार सदगुरु यही कहते हैं कि सत्संग करो। एक बार बाबा जी की समय था तो बाबा जी ऐसे बैठे थे, तो एक महात्मा का लड़का सत्संग जी प्रमोशन मिल गया, कुछ बहुत अच्छा सैलरी मिल गया। तो महात्मा कहते कि पहला सैलरी है तो इससे एक काम करते बाबा जी के लिए एक चेन बना देते। तो सत्संग जी वो पहला सैलरी बच्चे को लेकर बाबा जी के लिए एक चेन हार बना दिया। तो हार बना के सत्संग जी लेके गया नमस्कारी के समय। जैसे नमस्कारी लाइन आ गई तो बाबा जी के हाथ में दिया, तो बाबा जी ने वो चेन हाथ में लिया, हाथ में लेके सत्संग जी उधर से इधर से उधर से इधर से कर रहे थे। तो सेक्रेटरी महात्मा सोच रहे कि जब बाबा जी के हाथ में चेन आया तो कब ये बैग में आएगा। बाबा जी के बाद एक आप देखते हैं अभी भी माता जी के साथ में भी एक व्हाइट बैग होती है, तो अभी भी आप देखते हो जो भी गुरु के हाथ में नमस्कार करता है वो सीधा व्हाइट बैग में चला जाता है। तो महात्मा देख रहा है कि चेन बाबा जी के हाथ में आया है, तो ये चेन कब ये बैग में डालेगा। वो सिक्योरिटी महात्मा बहुत टाइम से देख रहा था, तो बाबा जी चेन बैग में नहीं डाल रहा। ऐसे ही सत्संग में नमस्कार चल रहा है, बहुत टाइम हो गए, बुजुर्ग बहन जी आई, बहुत बुजुर्ग था सत्संग, ठीक से चल भी नहीं पा रही। तो जैसे ही वो नमस्कार के लिए आए, बाबा जी ने उस चेन उस बहन जी को दे दिया। तो बॉडीगार्ड महात्मा आश्चर्य हो गया, अरे बाबा जी आज तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं कि चेन दूसरे को दिया। तो सत्संग तो चेन लेके चली गई। वो जो सिक्योरिटी महात्मा खड़ा था वो सोच रहे कि दूसरे सिक्योरिटी महात्मा को इशारा करके कह रहा है कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। तो वैसे ही सत्संग जी वो बहन जी के पीछे लगा। तो जैसे ही सत्संग जी पीछे लगा, वो ग्राउंड तक पहुंच गई थी, ग्राउंड से बाहर वहां जाके सत्संग जी उस बहन जी को पकड़ा। तो पकड़ के कहता है कि तो ये जो बाबा जी ने आप कुछ दिया है क्या। तो बोलता है बेटा हाँ, मेरा पोती का शादी था, सतगुरु से कई समय से मैं प्रार्थना कर रहा था कि पोती का शादी है, सोना बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो बहुत अरदास कर रहा था कि दाता से आज नमस्कार के लिए आया, बाबा जी ने मेरा नाम मेरा बात सुन लिया, मेरा हाथ में चेन सौंप दिया।
सत्संग जी ये गुरु इतना अंतर्यामी होता है। जैसे सत्संग जो सुनकर सेक्रेटरी महात्मा वापस बाबा जी के पास से आ गया, जैसे आया बाबा जी उस सेक्रेटरी महात्मा को बोलता है, मैंने ठीक किया ना मैंने कोई गलत नहीं किया ना, मैंने ठीक किया ना। तो सत्संगत ऐसी एक गुरु की संग सत्संग जी हमें मिला है। हमें कभी सत्संग जी इस दर से हमें बिछड़ना नहीं है, इस दर से कभी हमें लंबा नहीं होना। और गुरु जो कह रहे हैं ना सत्संग उसी को हमें करते जाना है। अगर सत्संग जी गुरु जो कह रहे हैं उसको हम नहीं कर रहे हैं तो सत्संग जी हमें कभी आशीर्वाद मिलने का चांस नहीं है। एक अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि ये रात को टैबलेट लेना है, ये दोपहर को लेना है, सुबह लेना है, तो अगर उसी समय अगर हम जो जो डॉक्टर कहते हैं वैसे लेंगे तो सत्संग जी हम ठीक होने का स्वभाव है, नहीं तो सत्संग जी ठीक होने का कोई चांस नहीं है। एक पत्नी पति को बहुत सता रहे थे, तो पति बोलते कि मेरा पत्नी बहुत सता रहा है, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। तो एक गुरु के पास गया वो पति, तो बोलता है कि मेरा पत्नी बहुत मुझे सता रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, तो क्या करूं? तो सत्संग जो गुरु कह रहे हैं कि मैं एक दवा देता हूं, वो पत्नी को जाके दे देना तो ठीक हो जाएगा, पत्नी तुमको सताना काम कम कर देगा, कभी तुमको तकलीफ नहीं देगा। तो फिर क्या करना है? तो एक पाउडर देता हूँ, पत्नी को खिला देना। तो सत्संग जी उस समय कोई चम्मच वगैरह कुछ हाथ में नहीं रहेगा, तो ये कितना पाउडर देना है पत्नी को? तो बोलते हैं कि 5 का जो सिक्का होता है, तो 5 का सिक्का के ऊपर जितना पाउडर आता है उतना पाउडर पत्नी को दे देना, वो पत्नी ठीक हो जाएगा। तो सत्संग जी वो सुनकर जाता है। कहीं सत्संग जी 1 महीना तक वापस गुरु के पास आता नहीं है। तो 1-1.5 महीने के बाद सत्संग जी वो आया वापस गुरु के पास। तो मैंने जो दवा दिया था आपको पत्नी के लिए, कैसा है अभी? वो आपको कुछ सताता है कि आपको कुछ तकलीफ देता है? तो बोलते नहीं, वो पहला थोड़ा ज्यादा बात करता था, अभी बात करना ही बंद कर दिया। वो पत्नी अभी बात ही नहीं करता है, आपने जो दवा दिया वो भी पत्नी बात ही नहीं करता है। तो गुरु आश्चर्य हो गया, अरे तो ऐसे तो मैंने दवा नहीं दिया, बात ही नहीं करने का, मैं थोड़ा बात कम करने के लिए दवा दिया, तो ये तो बात ही नहीं कर रहा। तो उसके पूछा कि आपने कैसा दवा दिया? तो गुरु जी आपने बोला था 5 का कॉइन में पाउडर डाल के देना, तो मुझे 5 रुपए का कॉइन नहीं मिला, लेकिन 1-1 रुपए का 5 कॉइन मिला। वो 5 कॉइन में मैंने वो दवा डाल के पत्नी को खिलाया। वो थोड़ा ज्यादा बात करती थी, लेकिन आज वो बात करना ही बंद कर दिया। तो सत्संग जी कभी ऐसा ना हो कि जो गुरु जो कह रहा है वो छोड़ के सत्संग जी हम कुछ और करें, या गुरु सिंह जो कह रहा है वो छोड़कर हम और कुछ करें, तो उसमें भी सत्संग जी हानि ही होता है, तो नुकसान ही होता है। तो आओ सत्संगत, समय भी सत्संग जी समय पर पहुंच गया। तो दास आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि क्योंकि सत्संगत 7 से 9 का समय था, अभी तो सत्संग जी 9:30 बज गया। कभी कभी होता क्या है कि एक जो संगीत है ये तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, घर पे जाने के लिए भी मन नहीं लगता है। कि कहता है कि संगीत एक ईश्वर की कला है, प्रत्येक सुर में है बसा हो राम, रागी कहे रागिनी, रोगी को मिला आराम। हम सभी रोगी हैं, जो ये संगीत तो सुनते सत्संग थोड़ा सा आराम मिल जाता। तो कभी सत्संग जी मन में घर पे जाने का मन नहीं होता, तो आओ सत्संग संगीत सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे। और जवाबदारी भी सत्संग जी सदगुरु ने दिया है। तो कभी घर में कोई लेडी हो या कोई घर में पति को बोल के आया रहेगा 9 बजे सत्संग खत्म हो जाएगा, मैं 9-10 तक घर पे आ जाऊंगा। अगर हम इधर आने के बाद टाइम चेंज करके 9:30 हो गया तो कोई पति सत्संग नहीं करता है, कोई घर में कोई और सत्संग नहीं करता, तो सत्संग जी कभी कभी गलत भाव लेके तो स्त्री को भी सत्संग जी कभी कभी तकलीफ दे देते हैं। तो इस भाव से सत्संग जी दास आपसे यही समय से सत्संग जी इजाजत चाहूंगा। और बोलने में अगर कोई कुछ कमियां हो या तकलीफ हो, तो सुनने में कोई तकलीफ हो तो दास क्षमा कर देना, प्रेम से कहना धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोर घुमावा
दिन राति गुण गावा कहे अवतार तेरे दाता दिन राति गुण गावा तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मैं सदा गुणगान मैं सदा गुणगान तू है दाता बख्शनहार तू है दाता बख्शनहार मेरे अवगुण नाचिता मेरे अवगुण नाचिता तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तेरा रूप है संसार तेरा रूप है संसार सबदा भला करो करता सबदा भला करो करता मेरी मंग है दाता मेरी मंग है दाता तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार मेरा डोले नायक बाल मेरा डोले नायक बाल बख्शो सदा भक्ति प्यार बख्शो सदा भक्ति प्यार करावे संसार सत्कार करावे संसार सत्कार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार सद्गुरु माता सुदीक्षा सदकर देव जी महाराज की जय निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय प्यार से बोलिए कल इसी प्रकार सत्संग वाड़ी में संपन्न होगी जिसका समय 11 बजे से सुबह